हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, आज ना हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जो है टेलीस्कोप एंड टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। तो चलो, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो कुछ कंसेप्ट आए हैं ना, जैसे रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो ये समझने के लिए आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा देखना है, तो आप लोग इजीली समझ जाओगे। और इसके ऊपर ना, इस टॉपिक टॉपिक के ऊपर डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेलीस्कोप एंड टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। अभी देखो, मोस्ट ऑफ द ऑप्टिकल टेलीस्कोप आर मेड अप ऑफ टू और मोर लेंसेस। मतलब देखो, दिस वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस वन इज आई पीस। और हमेशा ख्याल में रखना कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है ना, विच इज बिगर देन दैट ऑफ द आईपीस। आईपीस से हमेशा ये बड़ी होती है। अब ये बड़ी क्यों होती है? ओके, अभी देखो यहाँ ना दोनों भी लेंसेस यूज किए गए। दिस वन इज कॉल्ड एज, सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, बिकॉज लेंसेज जो है ना, ये रिफ्रैक्शन का काम करता है। अब ये रिफ्रैक्शन क्या है? ओके, तो हमें ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, तो हम अगले साल इसकी स्टडी करेंगे। देखो, अभी मैंने तुम लोगों को बोला कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है विच इज बिगर देन दैट ऑफ द आईपीस, तो ये क्यों बड़ी होती है? टू कलेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लाइट। मतलब देखो, ऊपर मैंने छोटी लेंस दिखाई है और नीचे बड़ी वाली। तो अगर हमने बड़ी वाली लेंस ली, ऑब्जेक्टिव लेंस, अगर हमने बड़ी ली, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट गेट कलेक्टेड फ्रॉम दिस बिगर लेंस। ओके, तो ज्यादा बड़ी होने के कारण ये क्या कर सकती है? लाइट ज्यादा कलेक्ट करती है। एंड दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। ओके, यूजिंग द लाइट कलेक्टेड बाय दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या है? टू कलेक्ट द लाइट फ्रॉम दिस सोर्स। ओके, एंड दिस वन इज द आईपीस। ये हमेशा छोटा होता है। ओके, सपोज दिस वन इज ऑब्जेक्ट जो हमें देखना है। ओके, तो क्या होगा? देखो, अभी ये लेंस में जाने के कारण इसका क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। अभी और यहाँ उसके बाद ये दूसरी ऑब्जेक्ट मतलब आईपीस में से बाहर गया एटमॉस्फेयर में, तो और ये क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। एंड इन दिस वे वी गेट लार्जर इमेज ऑफ द सोर्स। देखो, सोर्स छोटा सा दिखाया गया है और इमेज उसकी बहुत बड़ी नजर आ रही है। ओके, अभी लाइट रे चेंज देयर डायरेक्शन एज दे एंटर द लेंस। अभी मैंने तुम लोगों को दिखाया कि जो टेलीस्कोप दिखाए थे, वो कौन सा था? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप था। अब व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन? ओके, दैट इज द लाइट रे चेंज देयर डायरेक्शन एज दे एंटर द लेंस। ओके, अभी ये क्या होता है? तो देखो, अब अगर दिस वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस वन इज आईपीस, तो दिस वन इज ऑब्जेक्ट या सोर्स। तो देखो कैसे डायरेक्शन चेंज हो रही। तो यहां से तो यहां तक ये स्ट्रेट आई, लेकिन आफ्टर एंटरिंग दिस लेंस, तो इसने क्या किया? अपनी डायरेक्शन ऐसे स्ट्रेट नहीं की, तो इसने डायरेक्शन चेंज कर दी। एंड अगेन व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, मतलब अब और ये क्या करेंगी? लेंस में से जाएगी। तो देखो, और उसने क्या किया? डायरेक्शन चेंज कर दी। ओके, एंड इन दिस वे इट गेट द इमेज, लार्जर इमेज ऑफ दिस सोर्स। ओके, अभी व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन समझने के लिए उसके स्टडी तो हमें 10th में करना है, तो लेकिन यहाँ भी हम उसको समझ लेते हैं शॉर्ट में। व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है, जैसे लेंस। ओके, तो देखो यहाँ दो मीडियम है, एक है ग्लास मीडियम और दूसरा है एयर मीडियम, दोनों भी ट्रांसपेरेंट है। तो क्या होगा? व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास मीडियम टू एयर, मतलब ग्लास से एयर में जा रहा है, तो ये ऐसे नहीं जाएगा। तो ये अपनी डायरेक्शन क्या करेगा? ऐसे चेंज कर दिया उसने। और दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन, दैट इज द फिनोमेना change the direction of light when it passed from one transparent medium to another transparent medium, and this is called as refraction. Simple definition है। ओके, और उसी वजह से जहाँ लेंसेस यूज किए जाते हैं, उसी टेलीस्कोप को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोला जाता है। सच अ टेलीस्कोप इज यूजफुल फॉर स्पेस ऑब्जर्वेशन। स्पेस ऑब्जर्वेशन करने के लिए इस टेलीस्कोप का मतलब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ डिफिकल्टीज आती है। अभी कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती है, चलो देखते हैं। पहला, टू ऑब्टेन द ब्राइट इमेज ऑफ द सोर्स। मतलब हमें क्या करना है? ब्राइट इमेज, मतलब क्लियर इमेज चाहिए हमें सोर्स की।
द ऑब्जेक्टिव लेंस मस्ट बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब हमें लार्ज में ऑब्जेक्टिव लेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करते हैं, टू कलेक्ट द मोर अमाउंट ऑफ लाइट, और उसी वजह से आप जो ऑब्जेक्टिव लेंस कैसी बनानी पड़ेगी, बड़ी बनानी पड़ेगी। ओके, और तो ये क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या कलेक्ट करेगी, सोर्स से कलेक्ट करेगी। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ लार्ज लेंस, मतलब ये बड़ी वाली इतनी बड़ी लेंस बनाना कुछ इजी बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव लेंस इतनी बड़ी बनाना। ओके, क्यों नहीं है, देखो छोटी लेंस इजीली हैंडल भी कर सकते हैं हम, और ये हेवी भी रहेगी। बड़ी वाली जो लेंस रहेगी ना, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हेवी भी रहेगी और इजीली ये डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। ओके, और इसीलिए ये डिफिकल्ट है। दूसरा, as the objective and eyepiece are placed at the opposite end of the telescope. Suppose this one is telescope, यहाँ eyepiece place, sorry, this one is objective lens and opposite side में यहाँ eyepiece place किया जाता है। तो अगर ये बड़ी बनाई तो क्या होगा, तो देखो the length of the telescope also increases, मतलब अगर हमने ऑब्जेक्टिव लेंस की साइज इंक्रीज की तो देखो टेलीस्कोप की साइज भी क्या होगा जाएगी, मतलब लेंथ कैसे हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, और उसी वजह से टेलीस्कोप बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज, इसको मैनेज करना भी क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तीसरा, द इमेज फॉर्म बाय द लेंस हैव एरर ऑफ द कलर, मतलब क्या, तो देखो जो कलर फॉर्म होंगे, तो एरर ऑफ द कलर मतलब क्या, तो देखो दिस वन इज द ब्लू फोकल पॉइंट एंड दिस वन इज रेड फोकल पॉइंट, मतलब लेंस इज अनेबल टू ब्रिंग ऑल द वेवलेंथ ऑफ द कलर टू सेम पॉइंट, मतलब सभी देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर के ना डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है, तो एक ही पॉइंट पे लाना ये क्या है, ये क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, और उसी को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिक एबरेशन बोला जाता है, जिसको एरर ऑफ द कलर बोला जाता है सिंपल में। अब क्रोमेटिक एबरेशन मतलब क्या, देखो अगर हमने टेलीस्कोप में से स्टार देखा तो ये विदाउट क्रोमेटिक एबरेशन है, लेकिन क्रोमेटिक एबरेशन में ऐसे दिखेगा, विद क्रोमेटिक एबरेशन ये ऐसे धुंधला नजर आएगा। ओके, टू ओवरकम ऑल दिस डिफिकल्टीज कौन कौन सी, तो पहला है लार्ज लेंस बनाना पड़ेगा, दूसरी है इंक्रीज द लेंथ, मतलब अगर हमने ऑप्टिकल लेंस बड़ी बनाई टेलीस्कोप की लेंथ भी बढ़ जाएगी और क्रोमेटिक एबरेशन भी फॉर्म होगा। तो ये सभी डिफिकल्टीज सॉल्व करने के लिए टेलीस्कोप आर मेड बाय यूजिंग कॉन्केव मिरर, मतलब अभी लेंस नहीं तो मिरर, कौन सा कॉन्केव मिरर यूज करके अभी टेलीस्कोप बनाया जाता है। ओके, तो एज अ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बाय मिरर इन दिस टेलीस्कोप, अभी देखो मिरर का काम क्या है, ये क्या करता है, जो लाइट रेज होता है ना उसको रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कम बैक होता है, उसी सेम मीडियम में वो लाइट रेज बैक होती आती है। तो देखो यहाँ कॉन्केव मिरर है एंड दिस वन इज द प्लेन मिरर, तो जब लाइट रेज फॉल ऑन दिस मिरर इट गेट रिफ्लेक्टेड ना, तो ऐसे ही हुआ, देखो लाइट रेस कॉन्केव मिरर पे गई और ये रिफ्लेक्ट हुई। आफ्टर दैट इधर देखो ये क्या है, प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर पे गिरने के बाद भी ये रिफ्लेक्ट हुई, और यहाँ क्या है, आईपीस है। ओके, अभी यहाँ इस टेलीस्कोप में क्या यूज किया गया है, मिरर यूज किया गया है, और उसी वजह से दिस टेलीस्कोप दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, क्योंकि इन दिस टेलीस्कोप मिरर्स आर यूज। देन टू ब्रिंग image of the source, ब्राइट इमेज ऑफ द सोर्स, लार्ज मिरर आर नेसेसरी। अभी देखो अभी जैसे लेंस बड़ी चाहिए वैसे हमें मिरर भी कैसा चाहिए, अभी बड़ा चाहिए। क्यों? ब्राइट इमेज चाहिए हमें सोर्स की, तो अगर हमने बड़ा बनाया तो देखो ये क्या करेगा, लाइट रेज ज्यादा कलेक्ट करेगा, और अगर हमने मिरर छोटा सा लिया तो जो सोर्स है ना उससे कम लाइट ये कलेक्ट करेगा, और उसी वजह से हमें मिरर भी कैसा चाहिए, बड़ा वाला चाहिए। अभी बिग मिरर हमें बनाना है तो कैसे बनाते हैं, तो देखो दिस बिग मिरर इज मेड बाय कंबाइनिंग ऑफ सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ द मिरर, मतलब ऐसे छोटे छोटे जो मिरर के पीसेस होते हैं ना उसको मिला के इसे बड़ा वाला मिरर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। अभी वेट जो होता है, वेट कैसे होता है लेंस कंपैरिजन में, तो अगर हमने अपनी क्या लिया, यहाँ मिरर लिया, the weight of this large mirror is less than that of the lens which have same size, मतलब सेम साइज है मिरर की और लेंस की, लेकिन उसका वेट कैसे होगा, मिरर का वेट कम होगा किससे, लेंस से।
देन अभी देखो हमने अभी क्या यूज किया, मिरर यूज किया, तो जो क्रोमेटिक एबरेशन आते हैं ना ये यहाँ फॉर्म नहीं होते मिरर में। मतलब देखो द इमेज फॉर्म बाय मिरर डू नॉट हैव क्रोमेटिक एबरेशन। मतलब ये देखो हमने मिरर लिया, क्यों क्यों नहीं होता, बिकॉज देयर इज रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन। मतलब जब इमेज फॉर्म होती है ना तो यहाँ क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन नहीं होता क्योंकि हम मिरर यूज कर रहे हैं। द रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप देयर आर टू टाइप। कौन सा, तो पहला है न्यूटनियन टेलीस्कोप और दूसरा है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। तो इसमें डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है या शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है या डायग्राम बेस भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ख्याल से ध्यान से देखना है तुम लोगों ने। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट न्यूटनियन टेलीस्कोप। भाई न्यूटनियन टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो चलो देखो। अभी लाइट रे कमिंग फ्रॉम द स्पेस, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, कौन सा तो भी हेवनली ऑब्जेक्ट है, तो इससे लाइट रेज आएगी। दीज आर रिफ्लेक्टेड बाय द कॉन्केव मिरर। देखो यहाँ कॉन्केव मिरर लगाया है, तो यहाँ से लाइट आने के बाद ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, क्योंकि मिरर क्या करता है, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है। देन बिफोर दिस रिफ्लेक्टेड रे आर कन्वर्ज एट अ फोकस। मतलब क्या, देखो अभी लाइट रेज आई और ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। अब यहाँ कौन सा मिरर है, यहाँ प्लेन मिरर है, तो ये क्या करेगा, अगेन इट गेट रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्शन करेगा। और यहाँ देखो दिस पॉइंट दिस इज कॉल्ड एज द फोकस। अभी यहाँ फोकस फॉर्म होगा। कन्वर्ज मतलब मीट होना, मीट एट अ सिंगल पॉइंट। ओके, अभी देखो देन दे गेट फोकस एट अ पॉइंट। यहाँ पॉइंट पे जो कन्वर्जन हुआ ना, दिस इज कॉल्ड एज द फोकस। ओके, एंड लाई ऑन द परपेंडिकुलर, किसी से परपेंडिकुलर है, टू द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप सिलेंडर। तो यहाँ ये परपेंडिकुलर होगा, देखो रेड लाइन से मैंने यहाँ दिखाया है। देन दिस वन इज कॉन्केव मिरर एंड दिस वन इज प्लेन मिरर। तो दे आर पास थ्रू द आईपीस। अभी देखो कॉन्केव मिरर के ऊपर लाइट रेज गिरने के बाद उसने क्या किया, रिफ्लेक्शन किया। उसके बाद जो प्लेन मिरर के ऊपर जो रिफ्लेक्टेड रे गिरी ना, उसने भी क्या किया, उसको रिफ्लेक्ट किया और ये आईपीस से ऐसे निकलेंगे एंड वी गेट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ दिस सोर्स। मतलब जो कोई सा भी सोर्स है जो हम देख रहे हैं उसकी बड़ी इमेज हमें मिलेगी। अब दूसरा है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। तो देखो यहाँ क्या यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है और दो कॉन्केव मिरर यहाँ यूज किया जाते हैं। तो पहला यहाँ देखो कैसे इसका वर्किंग कैसे होता है। हियर द लाइट रेज, ये कौन सा तो भी क्या है, सोर्स है। दिस लाइट रेज कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स। ओके, अभी यहाँ देखो ये दो क्या है, कॉन्केव मिरर है। ओके, तो यहाँ गिरने के बाद ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, देन अभी यहाँ जो है ना आर रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड बाय दिस कॉन्केव सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, देखो ये दो कॉन्केव मिरर है, इसके ऊपर गिरने के बाद ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और रिफ्लेक्ट करने के बाद देखो यहाँ कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये भी क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। देन अभी दे पास थ्रू अ होल एट द सेंटर ऑफ कॉन्केव मिरर। देखो ये दो कॉन्केव मिरर के बीच में जो छोटा सा होल है उसमें से ये जाएगा और यहाँ क्या है, आईपीस है विच आर प्लेस एट द बैक साइड ऑफ दिस मिरर। ओके, एंड आईपीस गिव द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द सोर्स। और ऐसी बड़ी इमेज हमें मैग्नीफाइड इमेज सोर्स की मिलेगी। ओके, इन इंडिया वी हैव सेवरल टेलीस्कोप। हमारे पास इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टेलीस्कोप है विथ कॉन्केव मिरर के। ओके, जिसकी डायमीटर देखो बहुत बड़ी है, दैट इज 2 मीटर डायमीटर वाले टेलीस्कोप हमारे पास है। एंड सबसे बड़ा वाला द बिगेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन इंडिया कहाँ है, तो देखो इसकी डायमीटर कितनी है, 3.6 मीटर जिसकी डायमीटर है, which is situated in Aryabhatta Research Institute, Nainital, and this one is the largest optical telescope in Asia. तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का। ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रेडियो टेलीस्कोप। तो देखो आज का जो वीडियो था ना बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने तुम लोगों को बोला भी था कि इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है, तो इसको बराबर ध्यान से देखो। अगर थोड़ा सा कुछ तो भी, कभी कभी क्या होता है कि हमें समझने में थोड़ी देर लगती है, तो तुम और उसको बार बार देख के भी ये समझ लो। ओके, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।